बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। और फ्रेंड्स मैं नोटराम रूलियर आप देखना शुरू कर चुके हैं अम्बेडकर पीपल्स वॉइस। दरअसल आपको मैं बताने की कोशिश करूं तो एक खबर अभी कुछ ही दिनों से बहुत ज़्यादा चल रही है कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय सुप्रीमो मायावती जी के जो भतीजे हैं आकाश आनंद, वो पिछले 2-3 दिनों से आपको बता दें कि लगातार रैलियां कर रहे हैं। और पहली बार ऐसा मौका था जब वो किसी विधानसभा के चुनाव के अंदर बिना बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के अकेले अपने दम पर प्रचार करने गए थे और वहाँ पर बहन जी बिल्कुल भी नहीं गई थी। तो ऐसा आपको बता दें कि तमिलनाडु में हो चुका है और आपको बता दें तो केरला में हो चुका है। इन दोनों विधानसभा के जो चुनाव है वो 6 तारीख को संपन्न होंगे और बहन जी का यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं है कि बहन जी कोई सी भी रैली के अंदर यहाँ जाएगी या किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम करेगी। तो सिर्फ और सिर्फ आपको बता दें कि आकाश आनंद यहाँ पर जनसभा को रैली करके आए या संबोधित करके आए। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या आकाश आनंद की जो अपील थी उसका असर कितना लोगों के ऊपर पड़ता है और कितना इसे आपको बता दें कि बहुजन समाज जो है महत्वपूर्ण मानता है। और उसके बाद जो बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने कद बनाया है अपना, उसी तरीके से आकाश आनंद का प्रभाव कितने राज्यों के अंदर होता है या कितने लोगों के ऊपर असर करता है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। हम देखने की कोशिश करें तो बहुजन समाज पार्टी के एक लीडरशिप के तौर पर आकाश आनंद को प्रोजेक्ट किया गया है। कई सारे जो बहुजन समाज के चैनल है उन्होंने भी इसे डायमंड जो एक तरीके से आपको बता दें पैराशूट वाला नेता बताने की कोशिश की है। बहुजन समाज के एक बड़े चैनल आवाज़ इंडिया ने भी आपको बता दें कि आकाश आनंद को पैराशूट का नेता कहा। इसके अलावा भी जो तमाम नेता है बहुजन समाज के जितने चैनल है उन्होंने भी आकाश आनंद की रैली को इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जितनी देनी चाहिए। तो इस हिसाब से देखने की कोशिश करें तो आकाश आनंद को अभी बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। हम देखने की कोशिश करें तो बहुजन समाज को या बहुजन समाज पार्टी को आकाश आनंद की इस रैली से क्या मिला, तो ये इतना सा साफ है कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी के उत्तराधिकारी के तौर पर जो आगे प्रोजेक्ट किया जा रहा है आकाश आनंद को, उस हिसाब से देखने की कोशिश करें तो आकाश आनंद कहाँ पर फिट होंगे यह भी कहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। क्योंकि खुद बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने कहा था कि अभी वो राजनीति में सक्रिय है और कई सालों तक अभी वो राजनीति करेगी। तो ऐसे हालात में अभी किसी के हाथ में बागडोर देना या किसी को प्रोजेक्ट करना बहुत बड़ी बात नहीं हो सकती या एक छोटी सी बात होगी। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के अंदर बहुत बार ऐसा हुआ है कि कई सारे नेताओं को आगे बढ़ाया गया और लगने भी लगा था कि इस व्यक्ति को ही उत्तराधिकारी बनाया जाएगा, उसके बाद ऐसा नहीं हो पाया। तो ऐसे हालात में देखने की कोशिश करें तो नजर ये आ रहा है कि आकाश आनंद एक लीडर के तौर पर जनता के बीच में उसको है प्रोजेक्ट किया गया है। अब जनता उनको कितना सीरियस ले पाती है, जनता के ऊपर उनका कितना असर कर पाता है, ये तो किसी के कहने से नहीं होगा। आपको बता दें कि वक्त के साथ जनता के ऊपर प्रभाव अपना बनाने में कामयाब आकाश आनंद कितने होंगे, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। हालात तो अभी के ये है कि जिन राज्यों के अंदर यानी केरला और तमिलनाडु के अंदर आकाश आनंद ने रैली की है वहाँ के लोग हिंदी नहीं समझ पाते हैं, तो वहाँ पर ट्रांसलेट करना पड़ता है। इस वजह से भाषण को बीच बीच में रोक कर भी बोलना पड़ता है, इसलिए वो जोश वो जज्बा भी कम हो जाता है। ट्रांसलेट के अंदर आपको बता दें जो भावनात्मक होती है वो भी बातें निकल नहीं पाती है। तो एक साथ देखना होगा कि अब अगले महीने अगले साल यूपी के अंदर विधानसभा के चुनाव है, तो उन विधानसभा चुनाव के अंदर यूपी के विधानसभा चुनाव के अंदर आकाश आनंद कितना सक्रिय रहते हैं, कितनी रैलियां करते हैं और कितना असर छोड़ पाते हैं, कितने लोग उनकी रैलियों को देखने आते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। मिलेंगे इस नए वीडियो अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना।